ओके डॉक्टर, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स बताया। आई एम रिपीटिंग द कंप्लीट पोर्शन hardly in 5 to 10 minutes so that you will review it completely and एक momentum आपका बनेगा। ओके, मैंने आपको पढ़ाया बायोमोलिक्यूल्स, उसमें मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ाए। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा वो माइक्रोमोलिक्यूल, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा वो मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या होता है, कैसे होता है, जिनका आज फर्स्ट डे है उनको सैटरडे संडे में मैं वीकेंड एक्स्ट्रा क्लास में वो एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन थोड़ा सा मोमेंटम मेंटेन रखिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एस्टिमेशन देखे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इफ यू आर नोइंग कि x amount is present in something and you are trying to find out the amount, that is quantitative estimation. If you are trying to find the presence or absence, then it is qualitative analysis. Perfect. Okay. उसके बाद मैंने आपको बताया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में मैंने आपको बताया based on carboxylic and based on amino group, based on carboxylic and based on amino group। कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप जो है दोनों ग्रुप की प्रेजेंस पे उसका नेचर डिसाइड होता है। इफ मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज मोर एसिडिक, if it is more amino group then it is more basic। Perfect. So amino acid is a building block, is a brick in a wall of protein। प्रोटीन की एक वॉल में एक छोटी सी ईंट यदि कोई है तो दैट इज व्हाट अमीनो एसिड। परफेक्ट। वो अमीनो एसिड जुड़कर कैसे प्रोटीन बनाते हैं वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हेडिंग डालिए प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सर डू वी हैव टेस्ट ऑन संडे? कोई कुछ पूछा, क्या पूछा है? सर डू वी हैव टेस्ट ऑन संडे ऑन बायोमोलिक्यूल्स एज मेंशन इन द टाइम टेबल? यस। ओमकार, ओमकार, देयर विल बी अ टेस्ट, there will be a test Sir, but based on whatever the portion we have covered till today. Based on that there will be a test. Omkar, fine? sir, but it was given only before the winner batch timetable in the timetable. Pardon, it is given what? It is Sir, even in the only for timetable. winner batch. Let me check your timetable। बच्चों timetable भी नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, गजब कर रहे हो यार। Let me check। Okay, Sunday test biomolecule और न्यू एमए। आपके इसमें टेस्ट लिखा ही नहीं है बच्चे। ओमकार, आपके आपकी रो में टेस्ट लिखा है क्या? नहीं सर। Then why you are asking? सिंपल है ना बच्चों, टाइम टेबल बहुत इससे बना दिया गया है। आपकी रो में नहीं लिखा है ना, वो विनर बैच में लिखा है, उनके बैच में होगा। ओके ओके सर। फाइन, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोटीन। अमीनो एसिड में कोई डाउट किसी को हो तो बताइए। ऑल दोस्त जिनका फर्स्ट क्लास है बच्चों, पहला क्लास है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, दैट इज व्हाट प्रोटीन। मोहिनी कह रहे हैं सर विच चैप्टर यू आर टीचिंग? दिस इज बायोमोलिक्यूल वी आर गोइंग टू टीच। मोहिनी बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूं विच इज ऑफ क्लास 11, विच इज ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट 4 3 7 8 9th चैप्टर होगा, दैट इज बायोमोलिक्यूल। इट इज on number 1 during when we are preparing for NEET or for whatever the competitive exams। सबसे पहले पढ़ाना होता है मुझे लिविंग वर्ल्ड और उसके बाद पढ़ाना होता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल में मैंने अमीनो एसिड बताया है और अब मैं प्रोटीन बता रहा हूं। मोहिनी, यू गॉट इट? मोहिनी, ओके फाइन, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट विद बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन पॉइंट नंबर 1, मेरे साथ लिखते भी चलेंगे समझते भी चलेंगे। Protein are the polymers of, in fact, heteropolymers. Protein are
heteropolymer of amino acids, heteropolymer of amino acids। लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। मैंने क्यों इसे हेटेरोपॉलीमर कहा? गायत्री, आर यू देयर? Yes, sir. मैंने क्यों बच्चों से हेटेरोपॉलीमर कहा, मैं बता रहा हूं। अमीनो एसिड, इफ आई ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, देन आई शुड ड्रॉ लाइक दिस। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अमीनो ग्रुप, और वी शुड राइट अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, again amino group, carboxylic group, again amino group, carboxylic group, again amino group, carboxylic group, like this. So there are 4 amino acids. इन चारों अमीनो एसिड में everywhere there is an N terminus, there is a C terminus. In amino acid, every amino acid, one terminus will be N terminus, another will be C terminus. C terminus is carboxylic. C is carboxylic group, COOH. N is amino group, This is NH2. This is positive, this is negative. Cationic and anionic. Amino group and carboxylic group. Amino group और carboxylic group सारे amino acids में होंगे। Amino, carboxylic, amino, carboxylic, amino, carboxylic. So एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं यदि आपसे कहूं, जो कि लास्ट लेक्चर में हुआ है, जिनका नहीं हुआ है परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर। जस्ट गो थ्रू दिस एंड लर्न इट। सैटरडे संडेज में आपका कवरिंग क्लास लगाकर मैं उसे कवर करवा दूं। परफेक्ट। सो अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमीनो एसिड बना होगा, एवरी अमीनो एसिड। परफेक्ट। ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, इसीलिए मैंने कह दिया हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। नंबर 2, amino acids are joined by peptide bond. Amino acids are joined by peptide bonds. इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नेक्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, एवरी टाइम नेक्स्ट दिस अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, next amino group, carboxylic amino, carboxylic amino. There will be a bond known as peptide bond. This bond is what? Peptide bond. Perfect. Perfect. Point number 3, higher molecular weight. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट अदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, या मैं यूं कहूंगा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने उसे लिख दिया हाई मॉलिक्यूलर वेट। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इट इज dehydration synthesis and condensation reaction. It is a dehydration synthesis and condensation reaction. अब dehydration synthesis और condensation reaction क्या कह रहे हैं? जब भी अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जुड़ेगा, प्रोटीन बनेगा, तो एवरी टाइम जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का बनने का नंबर आएगा, there will be release of one water molecule. इसलिए मैंने इसे कह दिया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, so that it will be condensed. वो कंडेंस्ड कैसे होता है मैं भी स्ट्रक्चर में आपको बताऊं। तो मैंने आपसे कहा कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है यहां से, जाहिर सी बात है इसका NH2 और इसका COOH, इसका NH2 इसका COOH, तो एक H2 तो बहुत आसानी से निकल सकता है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वो कंडेंस होता है, उस रिएक्शन को कह दिया मैंने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। परफेक्ट। जहां भी समझ में नहीं आएगा जस्ट रेज योर हैंड्स और मुझे बताइए कि सर ये क्लियर नहीं हुआ। परफेक्ट।
चलिए, Yes, sir. okay. Then the most point number Excuse me, next. sir. Sir, will you please tell fourth point again? Dehydration, synthesis, and condensation reaction. Why I called it dehydration? Gayatri, what do you expect if I'm saying dehydration? What should happen there? The removal of water. So that we called it what? Dehydration synthesis. Agree? Because when amino acid is binding with peptide bond and forming, synthesizing a protein. So synthesis reaction तो है, but कैसी type की synthesis है? By releasing of one water, so called as dehydration synthesis. Gayatri, got it? Yes, sir. Okay, sir. Swaraj, बोलिए. Sir, what is peptide? Peptide. A peptide is the name of a bond which takes place between carboxylic group of an amino acid and the amino group of next amino acid. दो amino acid के बीच बनने वाला एक bond है, that is peptide bond. Agree? The name of bond is peptide bond. हाँ तो है. स्वराज क्या ही कर रहा है? हाँ. Okay, sir. थोड़ा सा एंटीना बढ़ाओ बच्चों अपना, डिश एंटीना वाइड रखो. समझदार बच्चों, अब नीट में आ गए हैं हम लोग. फिफ्थ, यदि मैं आपसे कहूं तो मोस्ट abundant protein is in animal kingdom. Yes, कौन बोला? मैं सर. मैं मतलब प्राजक. कौन? प्राजक. Most abundant protein in animal Rubisco. No, Rubisco is not present at all in animal kingdom. Is collagen. Most abundant protein in animal kingdom is collagen. बच्चों यार, पढ़ने के बजाय कुछ अजीब से सवाल आ रहे हैं. एक क्वेश्चन आया, सर, can I know in which notebook we had to write exercise of one chapter of bio in how? Notebook और lecture notes. कौन पूछा बच्चों सवाल? बच्चों बोलो. सर आया सुहानी छाजे. सुहानी आपने पूछा बेटा? यस सर. Suhani, instead of writing in a chat box, you are wasting your time in writing. Instead, raise your hands and ask me. जल्दी काम हो जाएगा ना, सुहानी? यस सर. ओके. और रहा सवाल बच्चे किस नोटबुक में लिखना है, तो बायोलॉजी का क्लास चल रहा है ना, तो बायोलॉजी की क्लास में एक बायो का रजिस्टर आप रखिए, उसमें इसको लिखते चलिए. सुहानी, यस सर. one more question is there. Sir, isn't peptide a hormone? Yes. Whose question is this? Sir, me, Aisha. आयशा. पेप्टाइड बेटा हार्मोन का एक नेचर होता है. पेप्टाइड बॉन्ड होता है. प्रोटीन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन. amino acid, if they binds they form a peptide bond and thus the protein is known as polypeptide. हार्मोन का एक नेचर हो सकता है कि वो प्रोटीनेशियस नेचर का हो. if hormone is of proteinaceous nature then it will be called a protein hormone or peptide hormone. Aisha, fine? Fine, sir. Excuse me, sir. Yes, excuse. Sir, what is the third point of that protein? Higher MW. MW means molecular weight. बेटा मैं लिखते समय बोलता भी हूँ. Higher molecular weight. सृजन, got it? Yes, sir. Okay. चलिए. So, most abundant protein in animal kingdom is collagen, and in plant world, it is
ठीक कहा था बच्चे ने, व्हाट? रुबिस्को, क्योंकि वो एनिमल में नहीं मिलता। रुबिस्को का नाम लिख लेंगे आप लोग, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रिपीटिंग, राइबोलोज bisphosphate carboxylase oxygenase. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. This is the enzyme, or we should say the protein, because almost all enzymes are protein. So this is a protein of unique type. Usually enzymes are very specific, doctors. Enzymes are very specific. जैसे lock and key, जैसे antigen and antibody. कोई भी lock किसी भी चाबी से नहीं खोलेगा. They are highly specific. वैसे enzymes भी होते हैं. They are highly specific towards their substrate. But this is an enzyme with exception. It has affinity for both carbon dioxide and with oxygen. It has affinity for both O2 and CO2. So everyone should keep it in mind. Such type of questions are asked in NEET. Is there any enzyme that has affinity with more than one substrate? Yes. One of that is Rubisco, carboxylase and oxygenase. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो पॉइंट्स मैंने कुछ लिखा है आपको, प्रोटीन के पॉइंट्स। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी होगी, दैट इज स्ट्रक्चर। फाइन, चलिए मैं इस पार्ट को मिटाता हूं पहले और स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताता हूं। हेडिंग डालते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। हेडिंग डालते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। एक तो मैं यहां बना के रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज NH2 प्लस एंड दिस इज COOH माइनस, है ना। और इधर पे कर देता हूं मैं H और इधर पे कर देता हूं R। दिस इज एन अमीनो एसिड। परफेक्ट, अमीनो एसिड। ये मैं यहां लिखा रहने देता हूं। परफेक्ट, इसको H माइनस करने, CO माइनस करना चाहिए मैंने। अब हम डालते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर में मैं आपको 4 स्ट्रक्चर बताऊंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर and quaternary structure. We'll discuss the 4 structures. How come primary structure is formed? What I told you, NCC. So first amino acid N1CC1, second amino acid N2CC2, third amino acid N3CC3, and so on. So what I told you, in this amino acid, carboxylic amino, everywhere will be there. So first amino acid N1C1, another amino acid N2C2, another amino acid N3C3. Then what will happen? The peptide bond will form between first carboxylate and another amino. This bond is what? Peptide bond. Another. This carboxylate and another amino. Perfect. This bond is known as peptide bond. So थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का मैं बना देता हूं, like this. This bond is what? Peptide bond. So I write it here. This bond is peptide bond. Okay. So anyone can tell me, Ishan, Shreya, how many peptide bonds are here on board? 2. 2 peptide bonds. So keep it in mind. Everyone should listen it carefully. Whatever the number of bonds, like 1, 2, 3, 4, whatever it is, amino acids residual number will be always +1. Like
if 2 bonds are there, so amino acid must be 3. तभी तो 2 बॉन्ड बन पाएंगे ना बच्चों. जब तक अमीनो एसिड 3 नहीं होंगे 2 बॉन्ड नहीं बनेंगे. So name of the polypeptide chain is always based on their amino acid residues number. So this peptide is known as ट्राइपेप्टाइड. और यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यही सिखाया नहीं जाता. सो प्राउड टू बी अ रेजोनाइट कि आपको ये पता है बॉन्ड पेप्टाइड्स आर ओनली 2, बट द नेम ऑफ द चेन इज ट्राइपेप्टाइड बिकॉज द नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन is not based on number of peptide bond, but it is based on number of amino acid residues. तो पॉइंट नंबर, अभी ये डायग्राम बना रहे हैं, एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे. यही इसके पास द नेम ऑफ द प्रोटीन, नेम ऑफ द प्रोटीन चेन is based on number of amino acid residues. Perfect. Ankur, Samida, Sania, agree? Yes, sir. Vaishnavi, Riya, Yes, perfect. Perfect. Excuse me, sir. Yes, excuse, बोलिए. Sir, this tripeptide is type of protein. This tripeptide is a form of primary protein. एक अभी तो पॉलीपेप्टाइड बना ही नहीं, छोटा सा प्रोटीन है ट्राइपेप्टाइड. टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सा, हेप्टा, and then it will called as polypeptide. Agree? Yes, sir. Perfect. तो एक छोटी सी चेन मैंने समझाने के लिए आपको बताया, बट अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. क्या होगा बच्चों, यदि मैंने बोलिए. Sir, what is mean by amino acid residue? अरे थोड़ा तो अंग्रेजी पढ़ो बच्चों, 11th में आ गए हो यार, क्या ही कर रहे हो. अमीनो एसिड रेसिड्यूज मतलब उसके नंबर मेरे भाई, कितनी यूनिट्स हैं. अमीनो एसिड की कितनी यूनिट्स है, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड. प्राजक्त समझा? Yes, sir. बेटा थोड़ा सा रीडिंग करके रखो बच्चों, ऐसा हो तो तुम सिलेबस ही नहीं पढ़ने दोगे. थोड़ा सा रीडिंग करके रखिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के रखिए, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए. तो छोटे छोटे वर्ड्स, ये टेक्निकल वर्ड नहीं था, ये तो इंग्लिश का वर्ड. Anyway, चलिए. So अब if I am going 1, 2 and 3, if someone is asking me, sir, in this board, how much amino acid residues you can write? How much amino acid you can write? Then I'm saying, yes, fine, I can write almost 15 to 20. But is it possible? Is it possible, Sayan? Sayan, is it possible that I can write it here 10 to 15? Mukti? No, sir. No, sir. But I can. Because nothing is impossible for resonate, na? Okay. Like N1, C, C1, N1, C, C1, N2, C, C2, N3, C, C3, N4, C, C4, N5, C, C5, N6, C, C6. लिख लिए मुक्ति भाई? Yes, sir. Yes. That means what? भाई क्या ही करना है मुझे. It is possible. अपनी कार में जब हमें फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, किसी एक कार में कंफर्टेबली 3 से 4 लोग बड़े कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर. ड्राइवर हो गया एक सीट पर, सामने वाला हो गया पीछे की सीट पे, कंफर्टेबली बैठे तो 2, बहुत हो गया तो 3. लेकिन फिर भी दीदी भैया मौसी सब आ गए यहाँ, क्या करना है? सिंपल सा फंडा, दीदी थोड़ा आगे हो, मम्मी थोड़ा पीछे हो जाओ,
भैया थोड़ा आगे हो जाओ, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। तो आप क्या करते हैं, जैसे शेयरिंग ऑटो में हम लोग आगे पीछे होकर कैसे बैठते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है, हम जिगजैग मैनर में बैठते हैं, आगे पीछे। और वो एक बेंच जिसपे केवल 3 लोग बैठ सकते थे, हम 5 लोगों को बिठा लेते हैं। भैया तू थोड़ा आगे हो, तू थोड़ा पीछे हो, तू आगे हो, तू पीछे हो। So when such biomolecules like amino acid binds together with a peptide bond and amino acid residues are keep on increasing, मैंने कहा ना पहले ही आपसे कह दिया, हायर मॉलिक्यूलर वेट, ये 2-4 अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बनता, ऐसे हजारों अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब आपका एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है बच्चों। ऐसे कई अमीनो एसिड रेसिड्यूज जुड़ते हैं तब आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनती है। ऐसे कई वो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोटीन बनता है। तो ऐसी कई ईंटें ब्रिक्स जुड़ती हैं तब एक दीवार बनती है, और दीवार में वो जो सीमेंट है जो 2 ईंटों को जोड़ रहा है वो कौन है, वो कौन है? Peptide bond. वो सीमेंट हुआ पेप्टाइड, वो ब्रिक हुई अमीनो एसिड, और वो दीवार यानी वॉल हुई प्रोटीन। लेकिन अब यार एक ही दीवार में ईंटों को ज्यादा जोड़ना है तो कैसे पॉसिबल है यार? भाई ईंटें तिरछी कैसे होगी, वो तो अनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जब हम कार में पीछे की सीट पर 3 के बजाय 5 लोग बैठते हैं, दीदी आगे हो जाओ, भैया पीछे हो जाओ, मम्मी आगे हो जाओ, तो मम्मी और दीदी जो आगे की तरफ शिफ्ट हुए हैं उनके दोनों के नी टकराने लगते, और भैया और पापा जो पीछे शिफ्ट हुए हैं उनके शोल्डर टकराने लगते। कहीं ना कहीं उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है जो उन्हें स्टेबिलिटी दे देता है, लाइक दिस। तो यहां पर इसमें और ज्यादा ट्विस्टेड मैं करने लगूं, व्हाट वन कैन एक्सपेक्ट? अग्री? Yes. Yes, sir. Yes, sir. माइनस और प्लस, तो यहाँ पर क्या होता, फोल्ड, इतनी फोल्ड हो गई कि स्प्रिंग की तरह हो गया, और एक स्ट्रक्चर तो इसका बन गया स्प्रिंग स्ट्रक्चर यानी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट? तो ऐसे किसी, इसको जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था दैट वाज प्राइमरी, उसको मैंने कह दिया स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, और सेकंड को कह दिया मैंने अल्फा हेलिक्स। क्या कह दिया? अल्फा हेलिक्स। लेकिन यार और बढ़ने लगे, और प्रोटीन बढ़ने लगे, अब और अमीनो एसिड बढ़ने लगे। जब और अमीनो एसिड बढ़ने लगे तो उसने एक नया स्ट्रक्चर ले लिया यार, और ज्यादा जिगजैग हो गया। सर आप इसकी इमेज व्हाट्सएप पे डालोगे क्या, क्योंकि मुझे नेटवर्क इशू के वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नो प्रॉब्लम बच्चे, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और इसका इमेज भी मैं ग्रुप पर डालने वाला हूं। ओके ओके सर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो ये चेंज हो गई कौन सी? पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड चेन, है ना? और ये बॉन्ड, इसको पेप्टाइड चेन तो पूरी ही पेप्टाइड चेन है, इसको मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, परफेक्ट। और चेन को नाम लिख देता हूं मैं पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन का नाम लिख देता हूं मैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जिनको सर जोड़ने का मतलब दो जिगजैग के बीच में बना हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? यस, दिस लाइन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस Okay. लाइन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, these are the chains. Agree? Yes. Okay. चलिए वैष्णवी, गॉट इट?
रिया, समिधा, काव्या, अर्पित, कुंजल, सुहानी, गितेश, तन्वेश, श्रेयस, संजना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। सो अब जैसे मैंने आपसे कहा एक एडिशनल बॉन्ड आ गया ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल एक ही बॉन्ड था बच्चों, दैट वाज पेप्टाइड बॉन्ड। बट जैसे जैसे स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब टर्शरी में देखते हैं क्या कमाल होता है। टर्शरी तो इससे ज्यादा क्या ही कॉम्प्लिकेटेड करें अपन यहाँ, है ना। तो टर्शरी को लिख देते हैं मोर कॉम्प्लेक्स विथ additional bonds like कौन कौन से बॉन्ड्स, यही तो नीट का सवाल है, यही नीट का सवाल है। कौन कौन से एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं उसके पास, टोटल बॉन्ड लिखते हैं। पेप्टाइड तो है ही, हाइड्रोजन भी है ही, परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डबल एस लिखा हुआ है ना। ये प्रोटीन में आपस में जुड़ने लगता है, वो कैसे जुड़ता है वो भी बताना। ये लीजिए, कुछ समझ में नहीं आने वाला ऐसा स्ट्रक्चर, ये प्लस और ये माइनस। ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर जैसा कि पतंग की डोरी जो होती है उसको नीचे जमा करते जाओ, वो जो उलझा हुआ सा नेटवर्क सा अजीब सा स्ट्रक्चर दिखेगा, वही टर्शरी स्ट्रक्चर है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना ज्यादा उलझ जाता है। क्यों यार, अमीनो एसिड रेसिड्यूज बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे अमीनो एसिड रेसिड्यूज बढ़ते जाएंगे वो उलझता जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी भी आती जाएगी ना, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी भी आता जाएगा। क्यों, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं ना। इसको अनस्टेबल करना होगा तो केवल पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना होगा, इसको अनस्टेबल करना होगा तो दो ही तोड़ने होंगे, पेप्टाइड और हाइड्रोजन। इसको तोड़ना होगा तो पेप्टाइड भी तोड़ो, हाइड्रोजन भी तोड़ो, डाइसल्फाइड भी तोड़ो, आयोनिक बॉन्ड भी तोड़ो, वीक वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन भी तोड़ो। ऐसे 4-5 बॉन्ड इनके पास होते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, नीट का परमानेंट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, most of the protein in nature are present in or are found in which structure? Answer will be tertiary Tertiary. most of the protein found in this structure. दिस स्ट्रक्चर मतलब टर्शरी, हाँ, सेकेंडरी के वहां लिखा तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। परफेक्ट। ये आपस में देखो, अब यहीं पर बॉन्ड, ये इससे स्टेबल करना है तो यहां जुड़ गया डाइसल्फाइड, ये लीजिए, ये बन गया डाइसल्फाइड ब्रिज। वो दोनों डोरियां एक दूसरे को पकड़ के बैठ गई, स्टेबल हो गया यार वो। विधि, वेदांत, गायत्री, शुभम, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. yes sir परफेक्ट। Sir, what you have written after week? Pardon? What you have written below ionic? वैंडरवॉल, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप वैंडरवॉल फोर्स। ये बड़ा वीक बॉन्ड होता है, लेकिन बॉन्ड तो है वीक वैंडरवॉल इंटरैक्शन, VANDERWALL, वैंडरवॉल। ओके Yes. ओके। अब क्वार्टरनरी में तो क्या ही बताऊंगा, क्या ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्वार्टरनरी तो क्या ही स्ट्रक्चर जैसा ही नहीं होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लाइक योर हीमोग्लोबिन। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में अपन क्या लिख देते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। परफेक्ट। प्लीज नोट, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सर वो फोर्थ स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका हाँ सर। Quaternary structure.
क्वाटरनरी, अरे 4 लिखा तो है, सही कर रहे हो। देखिए कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों ना, किरेटिन, फाइब्रिन, सेकेंडरी के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, किरेटिन और फाइब्रिन सेकेंडरी। अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, किरेटिन, किरेटिन कहाँ पाया जाता है? In the hair and Hairs में. हेयर एंड नेल्स, है ना। फाइब्रिन कहाँ होता है? ब्लड क्लॉट के समय जो जरूरत पड़ती है, दैट इज फाइब्रिन। परफेक्ट। और एक्टिन मायोसिन भी आप लोग पढ़ोगे, मायोसिन भी होता है, वो भी कुछ दिनों बाद आप पढ़ोगे ना। ये तो हो गए किसके बच्चों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, अल्फा हेलिक्स के ना। सर थर्ड स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या है? आ रहा हूँ उस पर, सारे मैक्सिमम तो थर्ड में होते हैं बेटा, उसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही नहीं। अपने को तो अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट में लिखना है। अल्फा का मैंने लिखा दिया आपको, बीटा प्लेटेड में सिल्क का जो प्रोटीन होता है ना, सिल्क का प्रोटीन, उसे अपन क्या कहते हैं? बीटा। परफेक्ट। तो कहाँ लिखवा दूं मैं? प्लीज रिपीट वंस अगेन. कोलेजन, बीटा फाइब्रिन, सिल्क प्रोटीन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर, इसको जो सर्कल किया ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेट ना। और ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? अल्फा हेलिक्स। परफेक्ट। परफेक्ट दोस्तों। सर यस हाँ बोलिए बोलिए। सर अल्फा हेलिक्स के साइड में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? इसका, नहीं सर, वो स्प्रिंग वाला, वो भी अल्फा हेलिक्स है क्या? ये दोनों अल्फा हेलिक्स है ना बेटा, ये तो मैंने और कॉम्प्लिकेटेड बनाता गया। देखो स्ट्रेट लाइन, देन हेलिक्स, देन बीटा प्लेट, देन नो स्ट्रक्चर, zigzag स्ट्रक्चर, रैंडम स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए। सर आपने फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आगे क्या लिखा है? रिपीट करोगे प्लीज? ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ह्यूमन एचबी, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। थैंक यू सर. excuse me, sir. हाँ Sir, बोलो will you बेटा। repeat the example of the tertiary structure after collagen? क्या बोले? Sir, will you please repeat the examples of tertiary structure after collagen? नहीं 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 बेटा, कोलेजन नहीं बोला मैंने, कोलेजन सेकेंडरी का बोला ना बेटा। गायत्री कंफ्यूजन हो रहा है क्या? Sir, actually that arrow was on that chart. ये पूरा सेकेंडरी, और ये स्ट्रक्चर के बाद ये टर्सरी लिखा ना मैंने, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, ये एरो लगा दी मैंने। परफेक्ट। और ये लाइन No, मोर। so there are बोलो। examples, say collagen, that one, beta फाइब्रिन, plate. बीटा फाइब्रिन, बीटा प्लेटेड के ये एग्जांपल हैं, अल्फा हेलिक्स के ये एग्जांपल्स हैं। दोनों सेकेंडरी में आते हैं ना सर? दोनों सेकेंडरी में आते हैं, बिल्कुल ठीक। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग जो है जस्ट, अदरवाइज क्या होता रहेगा कि आप उसको कंफ्यूज हो गए। अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल क्या लिखा है मैंने? किरेटिन, फाइब्रिन, मायोसिन,
ये हो गया किसके एग्जाम्पल, अल्फा हेलिक्स। परफेक्ट। अब मैं आपको लिखा देता हूँ बीटा, ये बीटा के एग्जाम्पल्स। बीटा के एग्जाम्पल बीटा फाइब्रिन, कोलेजन, और क्या लिखा था, सिल्क था ना एक, सिल्क, ये हो गया उसका। अब मैं आया किस पर, टर्शरी पर। ये यहां से मैंने अलग कर दिया, अब मैं आया टर्शरी पर। परफेक्ट। टर्शरी मोर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन लाइक एडिशनल बॉन्ड्स। एडिशनल बॉन्ड्स में कौन कौन से, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा वीक वैंडरवॉल इंटरैक्शन, चौथा डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज, पांचवा कौन सा रह गया, और डाइसल्फाइड ब्रिज हो गया, आयोनिक आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये कुछ बॉन्ड्स हो गए किसके, टर्शरी को। टर्शरी का स्ट्रक्चर यदि बनाना है तो क्या ही बनाना है मुझे, दीजिए कुछ भी बना दिया मैंने, प्लस माइनस, ये हो गया टर्शरी। गायत्री क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. और जहां तक बात थी क्वाटरनरी की, तो क्वाटरनरी में मैंने क्या लिख दिया था, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक, क्या लिखवाया था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब बच्चों इसका पढ़ते हैं प्रोटीन के फंक्शंस। अब पढ़ते हैं प्रोटीन के फंक्शंस। मैं क्या करता हूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब अपन अलग कहानी आ रहे हैं प्रोटीन के फंक्शंस। क्योंकि नीट में जितना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट। हम लिखते हैं अब प्रोटीन फंक्शंस। प्रोटीन फंक्शंस, ये तो आपको याद आ जाएंगे यदि मैं हिंट दे दूंगा, आ जाएंगे। पहला, क्या आप मुझे ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हैं आपकी बॉडी में जो डिफेंस का काम करता है? White blood cells. Antibodies. WBC. एंटीबॉडी। अरे प्रोटीन पूछ रहा हूं भाई, सेल नहीं पूछी मैंने। वेरी नाइस, एंटीबॉडीज। कौन बोला? Sir, Mohini. गुड मोहिनी, वेरी नाइस। इनको कहते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये प्रोटीन है आपकी बॉडी के जिन्हें आप, बढ़िया। मोहिनी मैडम, क्या आप मुझे ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हैं जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल पार्ट में काम आता हो? बोर्ड पे ही लिखा है हिंट कहीं पर? एनीवन? एनीवन? कोलेजन। वेरी नाइस। कौन बोला? प्राजक सर। Ajak, very good. This is what? कोलेजन। बच्चों ये कोलेजन प्रोटीन की वजह से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अपनी बॉडी, कोलेजन। ये सब चीजें एक दूसरे से किससे चिपकी हुई है? कोलेजन से, है ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कंपटीशन हो रहा है अब मुझे बताइए, क्या आप ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हैं जो एंजाइम नेचर का हो? Sir, insulin. इंसुलिन एंजाइम तो नहीं है बेटा। पेप्सिन। पेप्सिन, वेरी नाइस। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। Maltose. मैं पूछ रहा हूं ऐसा प्रोटीन जो एंजाइम है। माल्टेज है, माल्टोज नहीं, माल्टेज।
सारे ही एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं यार, सर लाइपेज भी तो फॉलो हियर। सारे एंजाइम्स प्रोटीन है ना बेटा, अग्री? यस ओके, चलिए कंपटीशन और तगड़ा हो रहा है। क्या आप ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हैं जो 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 स्टोरेज प्रोटीन हो, जो स्टोरेज प्रोटीन हो? ओव्यूबुलम। लिपिड्स। नेट पे तो सर्च नहीं कर रहा है कोई? एल्ब्यूमिन, गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटीन, ये सब कैसे प्रोटीन है? स्टोरेज प्रोटीन। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा प्रोटीन बता सकता है, बहुत बढ़िया चैलेंज कंपटीशन, जो पिगमेंटेड प्रोटीन हो? हीमोग्लोबिन। मेलानिन। सर मेलानिन। पिगमेंट, अरे हीमोग्लोबिन है। आपके और मेरी स्किन के कलर के लिए कौन सा होता है? मेलानिन। नाइस, बहुत बढ़िया। लिखते भी चल रहे हैं साथ में ना। क्या आप मुझे कोई ऐसा प्रोटीन बता सकते हैं जो जो क्या ही बताऊं, जो हाँ, जो हार्मोन हो? गायत्री? इंसुलिन। इंसुलिन, बहुत बढ़िया। एक ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन की तरह काम कर रहा है, वो इंसुलिन। परफेक्ट। हाँ, कोई ऐसा प्रोटीन मुझे बता सकता है जो बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्ट करता हो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। वो तो पिगमेंट प्रोटीन हुआ। आपकी और मेरी बॉडी में बच्चों जो ट्रैवल करता है वो किसके थ्रू? लिपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन। ओके, चलिए आप में से कोई मुझे ऐसा बता सकता है जो जो क्या ही पढ़े, सारा तो हो ही गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल। आपकी और मेरी बाइसेप्स या मूवमेंट एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है। एनीवन? एक्टिन। परफेक्ट। कौन बोला? सर स्वानंदी। स्वानंदी, वेरी नाइस स्वानंदी, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, बस ऐसा इंटरेक्शन चाहिए क्लास में। कैसा होता है बच्चों, इसमें मजा आता है, आपको भी समझ में आता है। शांत बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें तो इंटेलेक्चुअल इसमें वे में मजा आएगा थोड़ा सा ना, लगेगा कि कुछ ब्रिलियंट लोगों को अपन पढ़ा रहे हैं। ओके, और कोई ऐसा भी प्रोटीन बता सकता है? हाँ, इंपॉर्टेंट, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग, सर प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट कहां से प्रोटीन हो गया? प्लेटलेट तो सेल है। फाइब्रिन। बी फाइब्रिन। कौन बोला? स्वानंदी। वेरी नाइस स्वानंदी, वेरी गुड। फाइब्रिन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा भी प्रोटीन मुझे बता सकता है जो जो क्या कहूं मैं, अब क्या ही बचा है? हाँ, रिसेप्टर की तरह काम करता हो। रिसेप्टर मतलब क्या होता है बच्चों? अपनी सेल की सरफेस पर एक अच्छी जानकारी दे देता हूं, नाम लिख दूं पहले तो मैं, ग्लूट, GLU। अरे एक और इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई प्रोटीन बता सकते हो जो टॉक्सिन प्रोटीन हो? एनीवन? कोई टॉक्सिक प्रोटीन किसी को पता है? यूरिन। अरे यूरिन कहां से प्रोटीन हो गया? यूरिया है उसमें। अरे भाई, सांप का जहर क्या होता है दोस्तों? वेनम। वेनम, दिस इज व्हाट? टॉक्सिन प्रोटीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी आरबीसी के टूटने से निकलता है, मलेरिया जब होता है तब, हीमोजोइन। ये सब टॉक्सिक प्रोटीन। बड़ा मैं रिसेप्टर पे जानकारी देना चाह रहा था, रेजोनाइट्स होने के नाते पता होना चाहिए अपने को। कोविड कोविड पूरी तरह महामारी की तरह फैला हुआ है, घबराहट है, अजीब सी घबराहट है। उस कोरोना को, उस कोरोना वायरस को अनफॉर्चुनेटली
हमारी सेल रिकॉग्नाइज कर लेती है, और रिकॉग्नाइज करती है, मेहमान को पहचान लिया तो आप क्या करोगे? दरवाजा खोलोगे। मोहिनी मैडम बराबर ना? अब यदि गायत्री मैडम आपने किसी अजनबी को देखा होता तो क्या आप दरवाजा खोलती? नो सर। नहीं। हमने पहचान लिया कि ये तो कोरोना टाइप का सार्स कैटेगरी का है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप का वायरस है। आपने दरवाजा खोला, सेल के रिसेप्टर ने रिसीव किया, वो अंदर आ गया और तूफान मचा दिया, और आपकी सेल को उसने अपनी फैक्ट्री बना लिया। वायरस को आपने पहचाना, वो अंदर आया क्योंकि आपके रिसेप्टर ने उसको आइडेंटिफाई किया, अंदर लिया तो आपके डीएनए को ट्रैप किया, और आपके डीएनए को बोला अब तू वो बनाएगा जो मैं कह रहा हूं, और लगी आपकी सेल उसके वायरस के पार्टिकल बनाने में, और वो फैक्ट्री बन गई आपकी सेल, कोरोना की फैक्ट्री बन गई, और वो बढ़ने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा। ना उसका रिसेप्टर होता, ना वो अंदर आता। सोचो ना, कोरोना एलिफेंट को क्यों नहीं हो रहा है? सोचो मलेरिया चूहे को क्यों नहीं हो रहा है? सोचिए टीबी फिश को क्यों नहीं हो रही है? मतलब कुल जमा ये हुआ ना कि जिसकी सेल पर XYZ किसी भी एंटीजन का रिसेप्टर होगा वो रिसीव किया जाएगा। ऐसा ही दोस्तों आपकी और मेरी आरबीसी की सरफेस पर एक रिसेप्टर है, जिसकी बॉडी की आरबीसी की सरफेस पर रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। जिसकी आरबीसी की सरफेस पर केवल बी ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो जैसे ही ए वाला उसको ब्लड देगा, आरबीसी की सरफेस जिस पर बी है वो बोलेगी ये तो मेरे बॉडी का पार्टिकल नहीं है, ये तो बाहर का पार्टिकल दिख रहा है, कोई ए टाइप का दिख रहा है, मैं तो बी टाइप का हूं। और आपकी बॉडी उसे एज ए इनेमी, एज ए दुश्मन ट्रीट करने लगी, और एंटीजन की तरह ट्रीट करके उसके बीच में होने लगेगी फाइट, एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट। जो जीतेगा, यदि एंटीजन जीत गया तो आप निपट जाओगे, एंटीबॉडी जीत गई तो यू विल रिमेन हेल्दी, आपकी बॉडी के सोल्जर जीत गए तो रिमेन हेल्दी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि सरफेस रिसेप्टर का बड़ा खेल है यार। सरफेस पे रिसेप्टर नहीं होते, अब फॉर्चुनेट कहिए अनफॉर्चुनेट, कम से कम अच्छा है हम पहचान लेते हैं उसे कि तू इस टाइप का है, तो उस टाइप के फिर टूल्स हम बनाने लगते हैं, उस टाइप के हम औजार बनाने लगते हैं, उस टाइप से हम उसकी एंटीबॉडी बना के किल कर। पहचानते नहीं तो धीरे धीरे पड़ा रहता तो तकलीफ दे सकता है ना। तो ये होते हैं सरफेस रिसेप्टर। ऐसा होता है ग्लूट, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर और बाहर करता रहता है, वो ग्लूट ट्रांसपोर्ट। परफेक्ट। So that's all my dear with protein. Any doubt in today's session? Tell me. Any doubt in today's session? Tell me. No doubt, sir. No, sir. Everyone, Mridula, everyone must go for NCERT reading preferably. आपको बायोलॉजी का NCERT मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग नेट से डाउनलोड कर लें यदि शॉप्स ओपन नहीं है तो, अदरवाइज शॉप्स ओपन हो रही है वो किसी जान पहचान की तो उसे खरीद लीजिए, NCERT बायोलॉजी। इफ नॉट, गेट इट डाउनलोड। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव एनी डाउट, ट्राई टू ड्रॉप मी अ मैसेज विथ योर नेम। बच्चे मैसेज डाल देते हैं सर ये बुक खरीदनी है क्या, मुझे पता ही नहीं कौन डाला, किसने डाला, क्या कौन सी बुक है भाई, है ना। तो कॉल नहीं करें आप। कॉल क्यों ना करें बच्चों? क्योंकि हम लोग क्लास में होते हैं, फिर कॉल कट करना पड़ता है। अभी पावर फेलियर हो गया तो मैं हॉटस्पॉट पे स्विच कर गया, हॉटस्पॉट पे कॉल आ जाएगा तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। सो बेटर है कि आप और आपके पेरेंट्स सभी को ये सजेशन रिक्वेस्ट होगी कि जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, किसी भी टीचर को, नॉट ओनली मी, जस्ट ड्रॉप द मैसेज कर दिस इज द इशू, कैन यू सॉल्व इट। परफेक्ट। सो ज्यादा बेटर कम्युनिकेट हम लोग कर पाए, राइट। ओके, आज जितने भी फर्स्ट टाइम अटेंड किए हैं इंक्लूडिंग मोहिनी, रेज योर हैंड्स, कौन कौन है वो?
रेज योर हैंड्स दोज हु अटेंडेड द क्लास ऑन, मतलब जिनका पहला दिन था आज। आयुष घुमरे, आर यू देयर आयुष? आयुष, आर यू देयर? नहीं। पलक, अजीत, सम्यक, मोहिनी। चलिए एक एक से पूछता हूं। पलक, क्लास समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। परफेक्ट। यस सर। परफेक्ट। अजीत, मोहिनी और सम्यक, समझ में आया? हाँ सर। Yes. तो डे 1 पे जो समझ में आया, यार ये बताओ पाठक सर को कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? नो। 9 मार्क्स। किसने दिए भैया 9 मार्क्स? अरे किसने दिए? अजीत, कौन दिया? हाँ मैंने दिए सर। अजीत ने 9 दिए। पलक? सर आई कांट जज यू। आप मुझे जज नहीं करवाएंगे। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। विधि? 9 out of 10। 9 आउट ऑफ 10। एक नंबर काट लिया आप लोगों ने मेरा। कहाँ काट लिया बच्चों? रेंज के कारण सर। इसके कारण? रेंज। अच्छा, अरे तो भैया मेरा क्यों काट लिया यार? एयरटेल वालों का काटो, है ना? चलिए कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। सो ओल्ड स्टूडेंट्स, श्रेया, गायत्री, प्रसन्ना, डॉक्टर एमजे। डॉक्टर एमजे, हाउ मच मार्क्स? Out of sir. आउट ऑफ मार्क्स। गायत्री मैडम? Sir, out of. अरे वाह, क्या खाओगे बच्चे, बोलो। वेरी नाइस, वट एवर इट इज। पलक का भी जवाब अच्छा लगा मुझे कि सर मैं क्या ही जज करूंगी आपको। पलक, बट समझ में आया बच्चे? यस सर, डेफिनेटली। परफेक्ट। सो कीप कहना चाहिए रीडिंग और स्टे ट्यून्ड विथ योर एनसीईआरटी रीडिंग एंड माय नोट्स। नीट इज वेरी क्लोज टू अस, केवीपी इज वेरी क्लोज टू अस। बस करना है आपको सर का पढ़ाने के पहले और सर का पढ़ाने के बाद रीडिंग जरूर करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन एंजाइम्स। परफेक्ट? Yes sir. Okay, All sir. the best. Yes, sir. See you in the next class. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Hi, sir. Bye sir. Thank you sir. Thank Bye you. sir. बाय सर।